दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रो ऐप में किसी भी म्यूचुअल फंड का एनालिसिस कैसे करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रो ऐप को ओपन करेंगे और इसमें सिक्योरिटी पिन डालकर या फिंगरप्रिंट से अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। अकाउंट में लॉगिन करने पर आपको कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। नीचे स्टॉक्स के बराबर में म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन दिया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक्सप्लोर, डैशबोर्ड, एसआईपीज और वॉच लिस्ट। आपको एक्सप्लोर में जाना है। ऊपर यहाँ पॉपुलर फंड्स दिए हैं, जिन फंड्स ने पिछले कुछ सालों में अच्छा रिटर्न्स दिया है, आप इन्हें चेक कर सकते हो। इसके बाद फंड का कलेक्शन दिया है, यानी कि फंड की कैटेगरीज दी हैं। यहाँ फंड्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि हाई रिटर्न, SIP विद 500 रुपीज, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। आप यहाँ से कैटेगरी वाइज फंड में निवेश कर सकते हो। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसका एनालिसिस करना जरूरी होता है। तो चलिए फंड एनालिसिस करना सीख लेते हैं। आप जिस फंड में निवेश करना चाहते हो या जिस कैटेगरी के फंड में निवेश करना चाहते हो, उस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने मिड कैप कैटेगरी के ऊपर क्लिक किया है। इसके बाद आपके सामने मिड कैप कैटेगरी के फंड की लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप जिस फंड में निवेश करना चाहते हो उस फंड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने फंड की डिटेल ओपन हो जाएगी। या आप किसी पर्टिकुलर फंड में निवेश करना चाहते हो और आपको उस फंड का नाम मालूम है, तो फिर आप ऊपर दिए सर्च आइकन के ऊपर क्लिक करके इसमें उस फंड का नाम डालकर फंड सर्च कर सकते हो। इसमें फंड का नाम डालते ही इसके नीचे फंड सर्च होकर आ जाएगा। फंड के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद फंड की डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ सबसे ऊपर फंड हाउस का लोगो और इसके नीचे फंड का नाम और फंड का टाइप दिया है, ये किस टाइप का फंड है। जैसे कि ये डायरेक्ट ग्रोथ इक्विटी स्मॉल कैप फंड है और यहाँ रिस्क लेवल दिया है जो कि वेरी हाई रिस्क है। इसके नीचे पिछले 3 साल का रिटर्न्स दिया है जो कि है 23.99% और इसके नीचे 1 डे रिटर्न्स दिया है, यानी कि आज कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और आप नीचे क्लिक करके पिछले वर्षों का रिटर्न्स चेक कर सकते हो। आप 1 ईयर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पिछले 1 साल का रिटर्न दिखाएगा जो कि 37.28% का है। 3 ईयर पर क्लिक करोगे तो आपको ये पिछले 3 साल का रिटर्न दिखाएगा। 1 मंथ पर क्लिक करोगे तो पिछले 1 महीने का रिटर्न दिखाएगा। ऐसे ही आप पिछले 5 साल और ऑल टाइम का रिटर्न देख सकते हो। आप जितने ज्यादा समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे रिटर्न भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। इसके बाद दिया है इस फंड का NAV ग्राफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी फंड को एनालाइज करने के लिए। NAV ग्राफ की मदद से आप जान सकते हैं कि समय के साथ इस फंड का NAV प्राइस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इस फंड का NAV प्राइस लगातार इंक्रीज हुआ है और बाद में थोड़ा डिक्रीज भी हुआ है। इसके बाद यहाँ पर दिया है इस फंड का करंट NAV प्राइस जो कि है 4031 रुपए 67 पैसे। चलिए पहले मैं आपको NAV के बारे में समझा देता हूँ। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, जिस पर आप म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट खरीदते हैं। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा देता हूँ। मान लो म्यूचुअल फंड की एक स्कीम में आपने 10,000 रुपए का निवेश किया, इसकी NAV 200 रुपए की है। इस स्थिति में आपको 50 यूनिट मिलेंगी। वो कैसे? आपने 10,000 रुपए निवेश किए, फंड की NAV है 200 रुपए की, तो 10,000 को 200 से भाग देने पर 50 यूनिट आता है। स्कीम में निवेश करने पर ये यूनिट आपको मिलती हैं। खरीद फरोख्त में इन्हीं यूनिटों का सबसे ज्यादा महत्व होता है। अब मान लीजिए कि 1 साल में NAV 200 रुपए से बढ़कर 250 रुपए हो जाती है और आप इसे बेचने का फैसला करते हैं, तब क्या होगा? अब आपको 12,500 रुपए मिलेंगे। 50 यूनिट को 250 रुपए से गुणा करने पर 12,500 रुपए आते हैं। लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान देना होगा, जब आप स्कीम को भुनाते हैं यानी कि इसे बेचते हैं तो एग्जिट लोड भी लगता है। यह एक तरह की फीस है जो बढ़ी हुई NAV पर लगती है। मान लीजिए कि 1% की दर से एग्जिट लोड लगता है तो आपको अब 12,375 रुपए ही मिलेंगे। कैसे? 250 रुपए का 1% होता है 2 रुपए 50 पैसे। 250 रुपए में से 2 रुपए 50 पैसे माइनस करने पर आता है 247 रुपए 50 पैसे। 50 यूनिट को 247 रुपए 50 पैसे से गुणा करने पर आता है 12,375 रुपए। तो इस तरह से NAV म्यूचुअल फंड स्कीम के एसेट का मूल्य है, जिसे प्रति यूनिट देनदारी को घटाकर निकाला जाता है। अगर आप NAV के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको रेटिंग देखने को मिल जाती है। इस फंड को 4 स्टार की रेटिंग मिली है। इसके बाद दिया है मिनिमम SIP अमाउंट जो कि है 100 रुपए। इस फंड में कम से कम 100 रुपए की SIP की जा सकती है। यहाँ पर इसका टोटल फंड साइज दिया गया है जो कि है 35,208 करोड़। मतलब इस फंड में इतने रुपए इन्वेस्ट हैं आज की डेट में। इसके बाद दिया है रिटर्न कैलकुलेटर। इसमें आप मंथली SIP और वन टाइम इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप फंड में थोड़ा थोड़ा करके पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं आपको कितने समय में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो आप मंथली SIP कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है। आप 1 साल या 3 साल या 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। मान लो जैसे कि आप 1,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1 साल में या 3 साल में या 5 साल में कितना रिटर्न्स मिल सकता है, वो आप यहाँ क्लिक करके चेक कर सकते हो। ये आपको पिछले सालों के रिटर्न्स के हिसाब से कैलकुलेट करके दिखाता है। आप 1 ईयर सेलेक्ट करोगे तो 1 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 12,000 रुपए, जिस पर आपको 28.56% तक का रिटर्न्स मिल सकता है। यानी कि आपके टोटल 15,428 रुपए हो सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपको पिछले सालों के रिटर्न्स के हिसाब से कैलकुलेट करके दिखाता है। ऐसे ही आप 3 ईयर सेलेक्ट करोगे तो ये आपको पिछले 3 सालों के रिटर्न्स के हिसाब से कैलकुलेट करके दिखाएगा। पिछले 3 साल में इस फंड ने 57.91% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 118.45% का रिटर्न दिया है। इसी तरह से आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। अगर आप इकट्ठा रकम इन्वेस्ट करते हो तो 1 साल या 3 साल या 5 साल बाद आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके बाद है होल्डिंग्स। इस फंड का एसेट जिन कंपनियों में इन्वेस्ट है, यहाँ उन कंपनियों का नाम दिया गया है। इस फंड का पैसा 95 कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया है। यहाँ पर आपको टॉप 10 होल्डिंग्स कंपनियां दिखाई दे जाएंगी। इनके सामने परसेंटेज दी गई है, किस कंपनी में कितना % पैसा इन्वेस्ट किया गया है। आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको सी ऑल होल्डिंग्स का ऑप्शन नजर आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करके सभी कंपनियों को चेक कर सकते हो और आप यहाँ क्लिक करके होल्डिंग एनालिसिस चेक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ दिया है रिटर्न्स एंड रैंकिंग्स। यहाँ पर पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल और ऑल टाइम का रिटर्न्स दिखाया गया है। इस फंड पर कितना रिटर्न मिला है। इसके बाद है सिमिलर फंड्स। यहाँ पर इस फंड जैसे ही कुछ सिमिलर फंड्स दिए हैं। यहाँ फंड का नाम दिया है और यहाँ पिछले 3 साल का रिटर्न्स दिया है। आप यहाँ क्लिक करके इनके रिटर्न्स चेक कर सकते हो किस फंड ने कितने % का रिटर्न्स दिया है। यहाँ एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स के बारे में दिया गया है। इस फंड पर 0.79% का एक्सपेंस रेशियो है इंक्लूसिव GST। एग्जिट लोड 1% का है। अगर आप 30 दिन में इसे रिडीम करते हो तो इस पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा और इस पर 0.005% की स्टैंप ड्यूटी देनी होगी। और अगर आप इस फंड को 1 साल से पहले बेचते हो तो प्रॉफिट के ऊपर आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा और 1 साल के बाद बेचते हो तो 12.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको फंड मैनेजर मिल जाते हैं जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ मैनेजर के नाम दिए हैं और आप यहाँ क्लिक करके फंड मैनेजर की डिटेल्स चेक कर सकते हो। इसके बाद दिया है फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। आप यहाँ क्लिक करके फंड हाउस के बारे में डिटेल में रीड कर सकते हो। यहाँ पर रैंक, टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दी है। इसके बाद यहाँ सेम फंड के अदर प्लान्स दिए गए हैं। अगर आपको इस फंड में निवेश नहीं करना है तो आप यहीं से इन फंड पर क्लिक करके इन्हें एनालाइज कर सकते हो। इसके बाद दिया है रिसेंटली व्यूड। यहाँ पर आपको वो फंड दिखाई देंगे जो आपने हाल फिलहाल में देखे हैं, यानी कि सर्च किए हैं। तो ये थी फंड एनालाइज करने की पूरी प्रोसेस। अब अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, वन टाइम और मंथली SIP। अगर आप एक बार में ही निवेश करना चाहते हैं तो आप वन टाइम के ऊपर क्लिक करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप हर मंथ थोड़े थोड़े पैसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मंथली SIP कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी फंड का एनालिसिस कर सकते हो। लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इसमें मेरी कोई भी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड या स्टॉक को बाय करने या सेल करने की सलाह नहीं दी है। मैंने केवल उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है। अगर आपको शेयर मार्केट में किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है, इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।